हवा महल, आमेर, जल महल, जंतर मंतर जैसी खूबसूरत धरोहरों को मेंटेन करते हुए भी हमारा जयपुर टेक्नोलॉजी में कुछ कम नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, आईपी कैमरास, रिंग रोड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी आपको यहाँ मिलती हैं। जयपुर पिंक सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी है और यहाँ रहने का सपना हर व्यक्ति का होता है। बात तो सही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर में प्लॉट किससे लेना चाहिए। इसके लिए कुछ ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें समझ में आता है वो है प्रॉपर्टी ब्रोकर, जिनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी बिका हुआ है इन सब की जानकारी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम ऐसे ब्रोकर होते हैं जिनके पास सेल करने के लिए खुद की प्रॉपर्टी हो, जिनके यहाँ लीगलिटी की कोई गारंटी नहीं होती। प्रोफेशनलिज्म का भी इशू है और प्रोजेक्ट की प्रॉपर नॉलेज हर किसी ब्रोकर को नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है ब्रोकरेज फर्म। हर ब्रोकरेज फर्म की खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, मल्टीपल इन्वेंट्री ऐड करके रखते हैं, बट कई बार इशू होता है रेट्स के साथ में, अभी भी लीगलिटी की कोई गारंटी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आता है रियल एस्टेट ब्रांड्स, जिनका शहर में नाम चलता है। खुद की जमीन, खुद का कंस्ट्रक्शन, जिस पर क्लाइंट भरोसा कर सकता है, जहां मिलता है आपको प्रोफेशनलिज्म। जब हम कंपनी से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमें लीगलिटी का सोचना नहीं पड़ता। शिवम जी, जयपुर में तो काफ़ी सारी रियल एस्टेट कंपनी चल रही है, कोई अच्छी सी कंपनी हो तो बताओ जिससे अपन प्लॉट परचेज कर सकें। सही पकड़े हैं। जयपुर की बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी जो मार्केट में वेल स्टेब्लिश्ड है, मात्र 2 सालों में इतने अच्छे लेवल पर आ गए। मैं बात कर रहा हूँ हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप की। चाहे आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हो या फिर रेगुलर इन्वेस्टर। अभी करंट की बात करूं तो 750 से भी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स हैं यहाँ, जो आपकी प्रॉपर्टी बाय करने की जर्नी है उसमें मदद करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर में प्लॉट्स खरीदने के लिए हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप ही क्यों चुना मैंने, कोई और कंपनी क्यों नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाई फ्लाई अपनी टाउनशिप्स में क्लाइंट की सारी नीड का ख्याल रखता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं समझाता हूँ कैसे। गेटेड टाउनशिप, इनकी हर टाउनशिप बाउंड्री से कवर्ड रहती है गेट के साथ में। सिक्योरिटी, टाउनशिप्स पर आपकी, आपके पेरेंट्स की और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए 24/7 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर रहता है। वाटर सप्लाई के लिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपनी टाउनशिप्स के अंदर बोरिंग करवा के देती है। टाउनशिप्स के अंदर प्रॉपर रोड्स का डेवलपमेंट करके देते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड वायरिंग भी होती है। टेक्नोलॉजी में कदम से कदम मिलाते हुए हाई फ्लाई अपनी टाउनशिप में ये चीज़ें भी देती है। अभी जैसे इंटरनेट का टाइम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम आया, तो आप लोगों को घर में ब्रॉडबैंड लगाने की है, तो उसके लिए फाइबर लाइन नेटवर्क आपको टाउनशिप में ही मिल जाएगा। लोगों को सिक्योरिटी की बहुत चिंता होती है, तो वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बैठा हुआ है। कोई भी इंसान जब टाउनशिप में एंट्री लेगा तो पहले गार्ड कंफर्म करेगा कि वो किन के यहाँ मिलने आए हैं, और कंफर्म करने के लिए गार्ड यूज़ लेता है इंटरकॉम। तो वो आपसे पहले ही कंफर्म कर लेगा कि ये आपसे मिलने आए हैं या नहीं। अगर आप मना करते हो कि ये आपसे मिलने नहीं आए हैं तो गार्ड उसको एंट्री नहीं देगा। तो कंपनी अपनी टाउनशिप के अंदर देती है इंटरकॉम लाइन नेटवर्क। साथ में ही कंपनी अपनी पूरी टाउनशिप के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगा के देती है। ये वाला मेरा फेवरेट है कि ग्रीनरी और नेचर को ध्यान में रखते हुए टाउनशिप्स के अंदर प्रॉपर पार्क डेवलपमेंट करके देते हैं, साथ में ही सोलर पैनल भी लगा के देते हैं। चल झूठा। अरे सच में, हाई फ्लाई ने अपनी टाउनशिप में कुछ ऐसी चीजें दे दी जिससे सारा कंपटीशन ही खत्म हो गया। टाउनशिप में सिनेमा हॉल कौन देता है यार, लेकिन इन्होंने तो दिया है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो दौर शुरू ही हुआ है और कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अपनी टाउनशिप में लगा के दे दिया। अब आपके पास इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो, आप अपनी टाउनशिप में ही चार्ज कर सकते हैं। Oh my God! Wow! सिर्फ इतना ही नहीं है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो कोई हिडन चार्जेस नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। सारी प्रॉपर्टीज जेडीए और रेरा दोनों अप्रूव्ड है। अगर आप नहीं जानते जेडीए और रेरा क्या है तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। कई लोग प्लॉट कैश से लेते हैं और कई लोग लोन से, तो लोन वालों के लिए 80% तक लोन हो सकता है। लगभग सारी गवर्नमेंट बैंक से भी टाई अप है और जो प्रोसेस है ना आपका प्लॉट लेने का बड़ा स्मूथ है। पता है आपको मैं हाई फ्लाई क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? नहीं। जब हम प्लॉट परचेज करने का प्लान करते हैं तो यही उम्मीद करते हैं कि यार प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे होनी चाहिए। यही कंपनी की सक्सेस का राज है, लोकेशन। आप चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो या फिर रेजिडेंशियल के लिए, प्रोजेक्ट्स की लोकेशन आपको हमेशा प्राइम मिलेगी। ऑन टोंक रोड, आदित्य सिटी। कुंभा मार्ग और इंडिया गेट के बीच टोंक रोड से 800 मीटर की दूरी पर पॉश एरिया में उदय वाटिका।
950 बीघा की बर्ड सेंचुरी के पास रिंग रोड पर बनी रॉयल सिटी फर्स्ट। विंध्याका फाटक के पास 200 फीट रोड पर म्यूजिकल थीम पर बनी तरंग। पत्रकार कॉलोनी जैसी पॉश लोकेशन पर इस्कॉन टेम्पल के पास बने जगदम्बा अपार्टमेंट्स। डिग्गी मालपुरा हाईवे और रिंग रोड के पास 160 फीट और 200 फीट के कॉर्नर पर बना गोविंद हरिवन। बाड़ा पदमपुरा की 200 फीट रोड के पास टोंक रोड से 500 मीटर पर बनी द ग्रेटर जगतपुरा। सोचिए अगर इन लोकेशंस पर आपके प्लॉट्स हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जब आप किसी कंपनी के साथ लाखों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन लोग हैं ये जो इतनी सक्सेसफुल ब्रांड रन कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस रियल एस्टेट कंपनी का नाम पूरे जयपुर में इतना फेमस है, जो अपनी लोकेशन और एमिनिटीज के लिए जानी जाती है, हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप के 5 डायरेक्टर्स हैं। हाई फ्लाई ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर SN गुप्ता, अदर डायरेक्टर्स डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, मिस्टर कमल सैनी, डॉक्टर KK मरोठा जी, मिस्टर अभिषेक शर्मा जी। नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके मुझे बताइए कि आप इन शानदार लोकेशन और सुविधाओं वाले प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या हाई फ्लाई का एसोसिएट बनकर उसकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो अब आज्ञा दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि प्लॉट किससे लेने चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।